नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ से। आज 16 अगस्त 2021 मार्केट आज एब्सोल्युटली फ्लैट, रेंज बाउंड, लेकिन मार्केट की ब्रेथ आपको वीक दिखाई पड़ रही थी। इसको समझने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात करें अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, आउट ऑफ 1800 स्टॉक्स 550 स्टॉक्स फॉर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स फॉर 1250, जो कि आपको बताते हैं कि मार्केट ब्रेथ वीक थी और प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हावी थी। अब दोस्तों, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर हावी थी, सो दोस्तों निफ्टी बैंक और निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस में आपको ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आज दिखाई पड़ रही थी। वहीं पर वीकनेस सबसे ज़्यादा दिख रही थी। यस, निफ्टी 50 के बारे में बातचीत की जाए, मॉर्निंग में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ रहा था, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे सारा का सारा जो पॉजिटिव मोमेंटम था वो कूल ऑफ होता हुआ दिखाई पड़ा। चार्ट पे देखेंगे, ऑप्शन को भी देखेंगे, ऑप्शन चेन को भी देखेंगे क्या दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें मार्केट ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, तो ग्लोबल मार्केट्स में जिस प्रकार के जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। यूएस मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर थी, इंडियन मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पर हैं, तो दोस्तों थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होना तो तय है। ऑल्दो एसजीएस निफ्टी के बारे में बात करें तो सिर्फ 8 पॉइंट से करेक्शन के साथ 16,550 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अच्छा, आज के दिन के जो इंपॉर्टेंट टॉप गेनर्स हैं उनके बारे में बातचीत की जाए तो दोस्तों आज स्टील सेक्टर के स्टॉक्स में आग लगी हुई थी, जिसमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, इन सब में आग लगी हुई थी। फिलहाल टॉप गेनर्स के बारे में बात की जाए निफ्टी 50 की, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, एम&एम, आईओसी वर दी टॉप गेनर्स। अच्छा, टॉप लूजर्स कौन से थे दोस्तों? टॉप लूजर्स वही थे जिनमें कि पिछले काफ़ी दिनों से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। सेम मारुति सुजुकी, श्री सीमेंट रिजल्ट के बाद से ही गिरा पड़ा है, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, दीज वर दी दोस्तों स्टॉक्स विच वर टॉप अमंग द टॉप लूजर्स। अच्छा, अगर बातचीत की जाए कि चार्ट पे क्या दिख रहा है दोस्तों, निफ्टी 50 के चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई पड़ता है इट इज जस्ट ट्रेडिंग इन अ वेरी वेरी स्मॉल रेंज। अगर आप इंट्राडे चार्ट को देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा मॉर्निंग में देयर वाज स्लाइट अमाउंट ऑफ अपसाइड, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द डे सारी की सारी जो तेजी थी वो कूल ऑफ होती हुई दिखाई पड़ी, जो कि बताता है मार्केट इज लाइकली टू रिमेन इन रेंज, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट अपने 575 के प्राइस रेंज से वहां से कूल ऑफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुकिंग शो करेगी ही। निफ्टी बैंक के बारे में बातचीत की जाए तो निफ्टी बैंक तो आज मॉर्निंग से ही कंसोलिडेटेड दिखाई पड़ रहा था और बाय द एंड ऑफ द डे उसमें सारी की सारी जितनी थोड़ी मोड़ी अपसाइड थी वो भी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई पड़ी। अगर आप डेली चार्ट को देखेंगे तो एब्सोल्युटली रेंज बाउंड, वेरी स्मॉल, एक छोटा सा फ्लैग, बुलिश फ्लैग बनने की कोशिश हो रही है। ऐसा लग रहा है दोस्तों इस फ्लैग के टूटते ही आपको 36,700 36,800 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये तभी होगा जब थोड़ा मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। फिलहाल अभी जिस प्रकार के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बने हुए हैं तो मार्केट में कंसोलिडेट इन दिस रेंज ओनली। अब ऐसा अंदेशा क्यों दिख रहा है दोस्तों? ऐसा अंदेशा आपको इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अगर आप ऑप्शन के डेटा को देखें तो मैं आपको क्विक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो पुट कॉल रेशियो अगर आप देखते हैं तो पुट कॉल रेशियो को दिखा रहा है 0.89, जो कि बताता है मार्केट में आपको कोई ज़्यादा खास तेजी या खास गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। पुट और कॉल दोनों की राइटिंग की पोजिशन आर ऑलमोस्ट इक्वल। अच्छा, बात करें अगर निफ्टी 50 की तो निफ्टी 50 में आपको पुट राइटिंग की पोजिशन कहीं ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई पड़ रही है एज अगेंस्ट कॉल राइटिंग। तो पुट राइटिंग ज़्यादा होने के चलते हो सकता है आपको कल के दिन भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़े। सो ओवरऑल जो माहौल है वो नेगेटिव साइड तो बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड ही दिखाई पड़ रहा है एज फार एज ऑप्शन चेन इज कंसर्न। लेकिन दोस्तों ये जो ऑप्शन चेन की एनालिसिस है उसको मैं आपके लिए एक क्विक ओवरव्यू करता हूं, आपको इसको डिटेल में करना है ताकि आप एक बेहतर एनालिसिस कर सकें। दोस्तों मेरा काम होता है आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन इन द लिमिटेड टाइम दे पाना। सो ऑफ कोर्स अगर आपको कोई चीज़ डिटेल में देखनी है तो आपको अपनी तरफ से भी थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट दोस्तों जिस प्रकार से मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है उसके बीच भी कुछ सारे स्टॉक्स हैं जिसमें कि आपको अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई पड़ रही हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। आज के दिन अपोलो हॉस्पिटल, आज के दिन रिलायंस, आज के दिन जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, कितने सारे स्टॉक्स हैं जिसमें कि आज भी आपको तेज़ी दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों जितने भी स्टॉक्स के बारे में बातचीत करी उन सभी के स्टॉक के ऑप्शन हम लोगों ने बाय करे थे और मतलब लिमिटेड टारगेट 10 से 12% के आप टारगेट्स रखिए और 10% के आसपास अपने प्रॉफिट को बुक करें तो आपको डेली आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज दिखाई पड़ सकती हैं स्टॉक स्पेसिफिक।
फिलहाल बात करें दोस्तों कैश सेगमेंट में, बारबेक्यू नेशन वो स्टॉक है दोस्तों जो कि पिछले 6-7 दिनों से ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 1200 ऑन 6th of August। तो अभी फिलहाल से दोस्तों ये स्टॉक फिर से उस रेंज को तोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और दोस्तों ये जो तेजी है वो लास्ट में तकरीबन 1 घंटे में आई है। तो दोस्तों ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। सो अगर बाई चांस इसमें कुछ कल प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपको खोजनी चाहिए, क्योंकि बारबेक्यू नेशन या फिर कोई भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का स्टॉक या सेगमेंट इस समय आपको बुलिश मोमेंटम में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि जो थर्ड वेव है वो हो सकता है सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव के बराबर की इफेक्टिव ना हो, क्योंकि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है, जिस प्रकार से हैवी वैक्सीनेशन ऑलरेडी इंडिया में हो रखे हैं, सो इट इज़ लाइकली कि जो थर्ड वेव है या तो मतलब उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगी, अगर होगी भी तो इट कैन बी वेरी वेल कंट्रोल्ड। इस कारण दोस्तों आपको हॉस्पिटैलिटी या फिर इस तरह के सेगमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विद स्लाइटली लॉन्गर टर्म होराइजन एज वेल। दोस्तों थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स पे भी ओवरव्यू लेते हैं, तो हमें दिखाई पड़ता है, अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई पड़ता है स्टॉक इज प्रेजेंटली एट अ वेरी वेरी गुड एंट्री पॉइंट, इट्स अ गुड टाइम टू कंसिडर, और कोई भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। ओवरऑल स्टॉक के अगर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को अगर ऑब्जर्व करें तो आपको बेहतर डेटा दिखाई पड़ता है। दोस्तों अगर आपको इसका डिटेल में स्टडी करना है तो ऑफकोर्स मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसके फाइनेंशियल्स को डीपली स्टडी करें। मैं यहाँ पर आपको क्विक ओवरव्यू देता हूँ ताकि कम समय में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो दोस्तों अगर आप इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको दिखाई पड़ेगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है नहीं, लेकिन सेक्टर को देखेंगे तो सेक्टर की तो और भी ज़्यादा दुर्दशा हो रखी है। ऐसे में दोस्तों अगर आप स्टॉक को इन्वेस्ट करते हैं, मेरे हिसाब से मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन बेट हो सकती है। अगर आप इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई पड़ेगा स्टॉक इज लॉस मेकिंग, और लॉस मेकिंग कंपनी है, और लॉस मेकिंग कंपनी रहने के नाते आपको इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको नेगेटिव में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ज़्यादा एज फार एज प्रमोटर की प्लेजिंग के बारे में बातचीत करें या फिर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में बात करें तो यहां पर ये ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही दिखाई पड़ रहा है। सो दोस्तों बिफोर यू मेक एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट, डू योर ओन रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली एडवाइस लें। मेरा काम है दोस्तों आपको जो स्टॉक्स मैं शाम को बताता हूं, दे आर मोमेंटम स्टॉक्स, जिसमें कि आप अभी भी अगर पोजीशन बनाते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको बेहतर रिटर्न्स देंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, ताकि आपको इसी प्रकार के अपडेट्स आगे भी मिलते रहें। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।